हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टर्म 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, गृह विज्ञान का कार्य आजीविका तथा जीविका। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को फुल चैप्टर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को समझेंगे। तो सबसे पहले कार्य का मतलब समझते हैं। स्टूडेंट्स, उन सभी आवश्यक गतिविधियों यानी एक्टिविटियों से है जो किसी उद्देश्य के लिए या उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे आप लोग क्लास 12 पढ़ रहे हैं तो इस मोटिव से कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें, आप लोग पास हो जाएं, तो आपका एक कार्य करने का एक मोटिव है, एक गोल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कार्य। सभी मनुष्य स्टूडेंट्स कार्य करते हैं और समाज में अपनी एक पहचान बनाते हैं। आप लोग जानते हैं ये बात। आपकी मम्मा आपका सारा घर का काम करती हैं और जबकि पापा सारा बाहर का काम करते हैं, तो वो अपनी अपनी समाज के अंदर एक अलग पहचान बनाते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद कार्य का उद्देश्य समझते हैं कि क्या उसका गोल है। तो कार्य नौकरी व अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। कई लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो उनकी आजीविका का या उनके पैसे कमाने का साधन होता है। कार्य स्वयं की पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने का साधन है। स्टूडेंट्स, कार्य क्या है? हमारी खुद की पहचान को डेवलप करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कार्य आनंद और मानसिक संतुष्टि का एक स्रोत है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप ऐसा फन करते हैं जो आपको मानसिक संतुष्टि देते हैं। जैसे आप लोगों का सिलेबस कवर अप होता जा रहा होगा तो वो आप लोगों को एक संतुष्टि दे रहा होगा। स्टूडेंट्स, कार्य पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। आप याद रखेंगे कि कार्य किसी भी पद, किसी भी पावर, किसी भी कंट्रोल का एक संकेत होता है। कार्य स्वयं विकास यानी खुद का हमारा सेल्फ डेवलपमेंट और स्वयं की सृजन क्षमता यानी हमारी ये क्रिएटिविटी का क्या होता है? एक माध्यम होता है। कार्य आध्यात्मिक आचरण, धर्म एवं कर्तव्य के अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हम किसी भी कार्य को उसके धर्म, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उसकी ड्यूटी है, उसके रूप में हम उसे देख सकते हैं। कार्य द्वारा हमें आर्थिक लाभ भी होता है। स्टूडेंट्स, पैसों से रिलेटेड फायदा। कार्य स्वयं की प्रतिभा के लिए हमें क्या प्रदान करते हैं? कोई भी एक मौका, अवसर प्रदान करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे आप लोग। कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? स्टूडेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, हमारा ईयर, हमारा जेंडर, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, हमारे आसपास की स्थिति, वित्तीय लाभ, पैसों से रिलेटेड और पारिवारिक पृष्ठभूमि। आप याद रखेंगे कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है अर्थपूर्ण कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो समाज व अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो, जिसे जिम्मेदारी के साथ किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अर्थपूर्ण कार्य कहेंगे, जिसे हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, जिसका फायदा जो दूसरों के लिए क्या हो? उपयोगी हो। जैसे मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पढ़ा रही हूँ और ये आप लोगों के लिए क्या है? उपयोगी है। अर्थपूर्ण कार्य व्यक्ति में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी इम्पोर्टेंस क्या करता है? स्टूडेंट, जागृत करता है। कोई पॉइंट आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आते, इसलिए मैं इंग्लिश के कीवर्ड्स की हेल्प ले रही हूँ। उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में भी योगदान देता है। वे स्वयं की व समाज की परिस्थितियों को भी सुधारने में स्टूडेंट क्या करता है? उसका योगदान देता है। उसके आसपास की स्थिति को सुधारता है, जीवन को सुधारता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कार्य, आजीविका और जीविका। अब समझते हैं कार्य। स्टूडेंट्स, नियमित परिणामों की एक क्या है? ये एक एक्टिविटी का ग्रुप है जिसके अंदर नौकरी और बिजनेस के साथ साथ क्या होता है? स्टूडेंट्स, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे धार्मिक, कर्तव्य पालन, सामाजिक कार्य, परामर्श, उद्यम, वृद्धि, परामर्श सेवाएं आदि भी सम्मिलित हैं। स्टूडेंट्स, कार्य किसी भी रूप में हो सकता है। एक नौकरी के रूप में हो सकता है। एक बिजनेसमैन है, वो अपना काम कर रहा है तो उसके लिए वो कार्य है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो एक कार्य है। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो कार्य अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। जीविका समझते हैं स्टूडेंट। जीविका का साधन और व्यवसाय से आप
आप याद रखेंगे रिसोर्स और बिजनेस से रिलेटेड है, जिसके द्वारा क्या होता है हम अपनी आवश्यकता को, जो हमारी बेसिक नीड्स है, हम उनको कंप्लीट कर पाते हैं। अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, अपने में क्रिएटिविटी लाते हैं, हम नई नई जानकारियाँ प्रदान करते हैं, अपने हम नॉलेज बढ़ाते हैं, अपनी क्षमताएँ बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? जीविका कहेंगे। जीविका एक जीवन प्रबंधन संकल्प है जिसमें जीवन पर्याप्त विकास होता रहता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, हमारी लाइफ डेवलप होती रहती है। एक इंसान काम करता है अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उसकी ख्वाहिश होती है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसके विपरीत आजीविका क्या है स्टूडेंट्स? आजीविका के अंतर्गत नौकरी आती है, व्यवसाय और अन्य कार्य आते हैं, बेसिकली जिनके द्वारा हम लोग धन को अर्जित करते हैं, धन को कमाते हैं और अपने परिवार की हम लोग क्या करते हैं? आवश्यकताओं को कंप्लीट करते हैं। और जबकि जीविका क्या है स्टूडेंट्स? हम अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पर काम करते हैं। और आजीविका क्या है? धन कमाने के उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। तो अब अंतर समझते हैं एज अ चार्ट के थ्रू, जीविका और आजीविका में अंतर। जीविका क्या है स्टूडेंट्स? हमारा करियर है। और आजीविका क्या? एक नौकरी है कि हमें पैसे मिलेंगे और हम डेली लाइफ को अपने आगे बढ़ाएंगे। और जीविका क्या है? हमारा करियर है। तो सबसे पहले अपने क्षेत्र को, स्वयं को प्रमाणित करने की इच्छा होती है। नौकरी में हमें अपनी आनंद लेना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाना ही क्या है स्टूडेंट्स? आजीविका है, नौकरी है। आजीविका का दूसरा नाम ही नौकरी है, आपके माइंड में आना चाहिए। मैं जब आप लोगों से आजीविका बोलूँ, इसके अंदर हम लोग नए कौशल सीखते हैं, नई जानकारी प्राप्त करते हैं और हमेशा हम लोग उत्साहित यानी इंटरेस्ट से भरपूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ये कुछ भारतीय हस्तशिल्प चित्रकला के उदाहरण हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये शोला शिल्प जो कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। आप लोग पिक्चर के थ्रू भी याद रखेंगे, ये आप लोगों के एग्जाम में आपसे फिलिंग द ब्लैंक से मैचिंग में पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला दे रखा है चन्नपट्टनम की मूर्तियाँ हैं, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ऐसी डॉल्स बनी हुई है स्टूडेंट्स, मटके रखे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये पत्थर की मूर्ति कला है, कौन से राज्य की? राजस्थान राज्य की। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे दे रखा है ये वर्ली चित्रकला है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। ऐसी दोनों पेंटिंग्स ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो यहाँ दे रखी है स्टूडेंट्स, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में वो एज अ पिक्चर के थ्रू भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को पिक्चर भी लर्न हुई होनी चाहिए, यानी माइंड में रखनी है। इसके बाद ये कठपुतली कला है स्टूडेंट्स। कठपुतली कला कौन से राज्य की? राजस्थान राज्य की। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम लोग समझेंगे कि जीविका के चुनाव से पहले, यानी जब हम लोग अपना करियर डिसाइड करते हैं तो उसको डिसाइड करने से पहले कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न अब देखते हैं। वो प्रश्न क्या है? मेरे विशेष प्रतिभा एवं रुचि क्या है, यानी आपको अपना इंटरेस्ट बताना है कि उसको लेकर आपकी क्या प्रतिभा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या व्यवसाय प्रेरक और चुनौतीपूर्ण है। तो आपको इस प्रश्न का भी सवाल देना है स्टूडेंट्स कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं क्या वो अप्रिशिएट है, वो प्रेरणा से भरा हुआ है, क्या वो चुनौतीपूर्ण है, क्या व्यवसाय मेरे लिए उपयोगी होने का बोध कराता है, क्या ये जो मैं व्यवसाय करूंगा या करूंगी क्या ये मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्या व्यवसाय समाज के लिए योगदान करवाने में मदद करेगा, क्या ये समाज के लिए भी लाभदायक होगा। इसके बाद क्या कार्यस्थल व वातावरण व लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, कि जिस कार्यस्थल पे मैं कार्य करूंगी, जिस तरीके का मेरे आसपास का वातावरण है, तो ये सब क्या होगा, क्या ये मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हम करियर के बारे में सोचेंगे या उसको डिसाइड करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। अब धन अर्जित करने के लिए किए गए कार्य के परिप्रेक्ष्य, तो स्टूडेंट्स नौकरी की जाती है धन के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए। तो रोजगार संतुष्टि अर्जित आय से होता है। क्या होता है? जो रोजगार है, जो मिलने वाला मुझे रोजगार है, वो सेटिस्फाई करेगा जो भी मेरी क्या होगी, इनकम होगी। तो क्या है? नौकरी के रूप में कार्य, मैं कार्य करूंगी लेकिन नौकरी के लिए। जीविका के रूप में कार्य का क्या मतलब है कि नौकरी का संतोष, कार्य से प्राप्त उपलब्धियां और नौकरी से मिलने वाली तरक्की होती है कि अगर मुझे मेरी नौकरी में तरक्की मिलती है तो हो सकता है मैं उसी लाइन में आगे जाऊं, मैं खूब तरक्की करूं।
अपनी रुचि व पसंद का जीविका के रूप में कार्य। अब जो मुझे पसंद है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो कर रही हूँ। तो अपने मनपसंद कार्य को जीविका यानी अपने स्टूडेंट्स करियर के रूप में सफल रूप से पूरा करने में व्यक्ति को क्या होता है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, उसे संतुष्टि मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के परंपरागत व्यवसाय। तो प्राचीन काल ये सदियों से चल रहा है स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से व्यवसाय चलते आ रहे हैं हमारे भारत की संस्कृति में। तो अब देखते हैं वो परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं। तो पहला है कृषि। तो कृषि कार्य में आप लोग याद रखेंगे लगभग 70% जनसंख्या क्या है स्टूडेंट्स, हमारे भारत के गांव में रहती है और वो पूरी तरह खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसके बाद दूसरे देशों में देश के अधिकांश यानी काफ़ी सारे भागों में क्या है स्टूडेंट, शहरों में बेचने के लिए वो नकदी फसल उगाते हैं कि वो शहरों में फसलें बेचेंगे तो उन्हें पैसे प्राप्त होंगे। आर्थिक महत्व वाली फसलें वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, जो उन्हें पैसों से रिलेटेड मदद कराएंगी। वो कौन सी फसलें, चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़, विदेशी मुद्रा प्राप्त करवाने में सहायक है। आप याद रखेंगे जो उन्हें पैसों से रिलेटेड मदद देंगी, ये सारी आर्थिक फसलें हैं, चाय, कॉफ़ी, इलायची और रबड़। इसके अलावा भारत में स्टूडेंट्स पूरे विश्व की बात की जाए तो काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी व काली मिर्च में क्या है, ये सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में से है। याद रखेंगे आप लोग, भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च क्या है, सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में से हैं। दूसरा व्यवसाय मछली पकड़ना है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा कि लंबी तट रेखा में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मछुआरे मछली पकड़ते हैं। तो ये क्या है, हमारे देश का एक छोटा सा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बने हुए होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की अनेक ललित कलाएं और हस्तशिल्प लोकप्रिय है, यानी हमारे भारत के हैंडीक्राफ्ट मशहूर है। तो ये भी एक छोटा सा व्यवसाय है। जैसे उड़ीसा की शोला, ये भी हमारे भारत का एक भाग है। उड़ीसा, कर्नाटक की चन्नपट्टनम मूर्तियाँ, जो भी मैंने आप लोगों को एज अ पिक्चर दिखाई, महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला भी दिखाई, राजस्थान की कठपुतली दिखाई, केरल का नारियल शिल्प दिखाया और असम का पाट शिल्प। तो ये सब क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बने हुए। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद हुआ होना चाहिए। यह हम लोग मेन पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। बुनाई व कशीदाकारी उद्योग क्या है, यानी बुनाई का काम। अब हमारे भारत में क्या है, हमारा भारत बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये भारत के कुटीर उद्योग, एक छोटा उद्योग है। प्रत्येक राज्य के जो वस्त्र है, कशीदाकारी, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी पुराने परिधान हैं जो उस क्षेत्र विशेष के जलवायु जीवन शैली के लिए उपयोग होते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वह बुनाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है। स्टूडेंट्स, लास्ट है भारत पाक प्रणाली। तो इसके अंदर क्या है कि सड़क पर भोजन बेचने से 5 सितारा होटल, ये एक व्यवसाय अनेक व्यक्तियों के रोजगार का साधन बन चुका है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे 5 सितारा यानी 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है। तो भारत के उन परंपरागत व्यंजनों व मिर्च मसालों की बहुत से देशों में क्या रही है स्टूडेंट्स, हमारे इंग्रेडिएंट की मांग रही है। तो भारतीय पाक प्रणाली पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, 5वां पॉइंट दे रखा है चित्रकला। तो चित्रकला भी काफ़ी मशहूर है। क्या बोला है कि भारत में कलाकारों, शिल्पकारों को बड़े हिंदू मंदिर और राजा द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया गया था, संरक्षण प्राप्त यानी प्रोटेक्शन प्राप्त थे। भारत के धार्मिक स्थानों पर वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ भी हम लोगों को देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, जैसे पत्थरों पर कुशलता से गढ़ी चांदी, टेराकोटा और लकड़ी की क्या होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं। इन्हें इस तरह इसम चित्रकला कहते हैं स्टूडेंट। चित्रण कला से कितने खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। नेम पढ़ते हैं इनका स्टूडेंट्स। ये नारियल शिल्प यानी ये केरला की है। बांस शिल्प है जो असम की है स्टूडेंट्स। ये कशीदाकारी है जो कश्मीर और गुजरात की है। कितने प्यारे यहाँ डिज़ाइन बने हुए स्टूडेंट्स 1.8 पिक्चर में। आगे देखते हैं, ये पेपर मैशी है जो कश्मीर की है। तो आप लोगों को इन सब के पिक्चर अपने माइंड में रखनी है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आगे दे रखा है कि समुद्री सीपियों से शिल्प है जो गोवा और अंडमान का है। कितनी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है। ये मंदिरों की छत पर टांगी गई एक टेराकोटा है स्टूडेंट, जिसे रंगों द्वारा चित्रकला में पेश किया गया है।
स्टूडेंट्स ये सब आप लोग याद रखेंगे। अन्य परंपरागत व्यवसाय भी दे रखे हैं, जैसे भारत में आभूषण बनाना या किसी पुजारी, आपने एक पुजारी को वर्क करते देखा हुआ होगा। एक पुजारी का कार्य नमक बनाने का कार्य, ईंट टाइल बनाने का कार्य और शिकार करना व पक्षी और जानवरों को पकड़ना। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ परंपरागत व्यवसायों के लुप्त होने के कारण दे रखे हैं, यानी वो ख़त्म हो चुके हैं। पहला जो लोग होते हैं वो अब पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, उनमें पैसों से रिलेटेड पिछड़ापन आ गया है। उन वित्तीय व विपणन सेवाएं उनको पैसों से रिलेटेड मदद नहीं मिलती है। वन आधारित संसाधन उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। भूमि सुधार लागू करने में जो उनकी डेवलपमेंट है उसमें वो पिछड़े हुए होते हैं। और पर्यावरणीय निम्नीकरण, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है परंपरागत व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता के कारण। अब इनमें आवश्यकता क्यों है, तो आप लोग लिखेंगे स्वदेशी ज्ञान को बनाए, यानी लोगों की नॉलेज बनी रहे, तो तभी तो उसमें सुधार होगा जब लोगों के पास नॉलेज होगी। विदेशी मुद्रा से, यानी जो इनकम है, इनकम का लोगों के पास सोर्स होना चाहिए। उनके पास जीविका अवसरों का क्षेत्र होना चाहिए उनके करियर को लेकर के, और उनकी संस्कृति और विविधता को बनाए रखने के लिए, कि उनके कल्चर और उनके डाइवर्सिफिकेशन को बनाए रखने के लिए। तो ये सब रीज़न क्या है, उनमें सुधार की आवश्यकता है ताकि व्यवसाय आगे बढ़े। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। परंपरागत व्यवसायों में किस सुधार के कौन कौन से तरीके होते हैं। आई होप हाफ चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।